नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रजधाम टोट के यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कोई शुभ दिन हो या फिर कोई त्योहार हो, स्त्रियां इस दिन अपने बालों को धोकर इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि स्त्रियां अपने बालों को धोकर सभी प्रकार के पापों से पूरे परिवार को ही मुक्त करा देती है। जहां पर किसी भी प्रकार का पाप या अनिष्ट ना हो, वहां पर सुख, वैभव और शांति हमेशा ही आती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्त्रियों को अपने बाल ऐसी कौन सी खास विधि है जिसके द्वारा धोने से पूरा परिवार ही अमीर हो जाता है। साथ ही अगर स्त्रियां किसी वार त्योहार पर, शुभ मौके पर या त्योहारों पर अगर अपने बाल ना धो सकें तो वह कौन सा उपाय है जिसे करने से स्त्रियों के पूरे घर में ही सुख, शांति और वैभव का आगमन होता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय इतने ही शक्तिशाली व चमत्कारी होते हैं कि जिन्हें करते ही परिणाम देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कुछ खास मंत्र होते हैं जो कि चमत्कारी होते हैं, जिन्हें करते ही सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार से वशीकरण मंत्र होता है, जिसे याद करते ही सामने वाला व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, उसी प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि अपने आप में ही चमत्कारी और विशेष होते हैं, जिन्हें करते ही परिणाम देखने को मिलते हैं। इन उपायों को करने मात्र से ही धन का आगमन शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परेशानी रहती है कि वे जीवन में जितना भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन धन उन्हें मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताएंगे, एक बार इसे अपना कर देखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे उपाय की जानकारी हो सके। एक बार इस उपाय को अपना करके देखिए, निश्चित रूप से ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख शांति से बीते, धन की कोई कमी ना हो। इसके लिए आपको देवी देवताओं को प्रसन्न करना अति आवश्यक है और देवी देवताएं केवल आपके मन के भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से, सच्ची निष्ठा से एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी या फिर जय बजरंगबली एक बार अवश्य लिख दें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि एक परिवार या फिर पुरुष की सफलता उसकी गृह लक्ष्मी पर निर्भर करती है। स्त्री के व्यवहार स्वभाव के कारण ही घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। यहाँ तक कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जिस प्रकार वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु के लिए मां लक्ष्मी सर्वोपरि हैं, उसी प्रकार से महादेव के लिए आदि शक्ति ही उनकी शक्ति स्वरूपा है। हमारे शास्त्रों में स्त्री को मां अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और घर में वैभव लाने वाली माना जाता है। कहा जाता है कि यदि घर की स्त्री धर्मानुसार आचरण करे तो घर को मंदिर जैसा बना देती है। उसी प्रकार से विवाहित महिलाओं को कई प्रकार के नियम और धर्म का पालन करना भी अति आवश्यक है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यदि बरकत ना होने से परेशान हो तो उसके पीछे भी उसकी स्त्री का ही हाथ होता है, क्योंकि यदि कोई स्त्री धर्म अनुसार आचरण ना करे तो उसके घर में बरकत नहीं होती है। इन्हीं सभी शास्त्रों में बताए गए नियमों में एक नियम है, सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, किस प्रकार से धोने चाहिए और किस प्रकार से नहीं धोने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, जी खोलकर पूर्ण श्रद्धा भाव से एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी या फिर जय बजरंगबली एक बार अवश्य लिख दें, ताकि सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर समान रूप से बरसने लगे। दोस्तों, बाल धोने से संबंधित एक नियम यह भी है जो शास्त्रों में बड़े ही साफ अक्षरों में उल्लेखित है कि जो भी कुंवारी लड़कियां होती हैं उन्हें बुधवार के दिन बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। खास तौर पर जिनके छोटे भाई हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से उनके छोटे भाइयों पर सदैव ही कष्ट मंडराता रहता है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या धन संबंधी हो। दोस्तों, आज के आधुनिक चलन के अनुसार महिलाएं किसी भी दिन अपने बाल कटवा लेती हैं या फिर किसी भी त्योहार आदि पर अपने बाल धो लेती हैं, बल्कि हिंदू पंचांग में, हिंदू शास्त्रों में यह वर्णित है कि महिलाओं को कभी भी किसी शुभ त्योहार
पर अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। यदि आपको बाल कटवाना अनिवार्य है तो आप एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी कटवा सकते हैं। यदि यह संभव ना हो तो कम से कम एकादशी, पूर्णिमा व अमावस्या के दिन भूलकर भी अपने बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। कहा जाता है कि इससे स्त्रियों के मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है, जिसकी कुदृष्टि के चलते उनकी सोच प्रभावित होती है और किसी भी उचित निर्णय को लेने में वे सक्षम नहीं होते हैं, जिससे पूरा परिवार ही अनिष्ट की ओर चलने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, जिस भी वार को आप व्रत रखते हैं उस वार को कभी भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। जैसे कि आप 16 सोमवार को व्रत रख रहे हैं तो आप सोमवार के दिन, व्रत के दिन आप कभी भी बाल ना धोएं, बल्कि उससे एक दिन पहले ही बाल धो करके शुद्ध हो जाएं। लेकिन फिर भी यदि आप किसी भी नियम या फिर परंपरा से ग्रसित हैं जिसके कारण आपको सोमवार यानी जिस दिन भी आपने व्रत रखा है उसी दिन आपको व्रत के दिन ही या फिर उस खास त्योहार के दिन ही आपको बाल धोना अनिवार्य है, तो आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर अपने बालों को धो सकते हैं। इससे आपको कोई भी अनिष्ट या फिर पाप नहीं लगता है, किसी भी बुरी संगत में नहीं आते हैं और चंद्रमा भी सदैव के लिए शांत रहता है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को गुरुवार के दिन यानी कि वीरवार के दिन ना तो बाल कटवाने चाहिए ना ही धोने चाहिए, बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी वर्णित है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी गुरुवार यानी कि वीरवार के दिन ना तो बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। आपने ये तो अवश्य ही सुना होगा कि वीरवार के दिन घर में झाड़ू पोछा आदि भी नहीं करना चाहिए। खास तौर पर पोछा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति देव देवताओं के गुरु माने जाते हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने या कटवाने से, घर में पोछा लगाने से बृहस्पति देव यानी कि देवताओं के गुरु नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि सभी ग्रह भी अपनी दिशा बदलने लगते हैं। यह सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति के रुष्ट होने के कारण होता है। अब एक खास बात, यदि आप एक पुत्र चाहते हैं या फिर आप पुत्र की माता हैं तो आपको शुक्रवार के दिन बाल अवश्य धोने चाहिए। इससे आपका पुत्र दीर्घायु और यश और कीर्तिमान पे होता है। जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति की कामना हो वे भी पुत्र की प्राप्ति कर पाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि चल रही है या फिर आपको शनिदेव की कुदृष्टि से बचना है तो महिलाओं को शनिवार के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। यदि किसी कारण से आपको धोने पड़ रहे हैं, किसी मजबूरी के चलते आप धोना चाहते हैं, तो आप अपने बालों में थोड़ा सा हल्दी और बेसन लगाकर धो सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने बालों में शनिवार के दिन सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। इससे शनिदेव की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ती है और साथ ही शनिदेव की सुदृष्टि आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है, जिससे पूरा परिवार ही अमीर होने लगता है। दोस्तों, अब तक हमने आपको अपनी वीडियो में यह बताया है कि कौन से वार को आपको बाल कटवाने चाहिए, कौन से बार को अपने बाल धोने चाहिए, बल्कि हमने आपको यह भी बताया है कि किस प्रकार से अपने बाल धोने व काटने चाहिए। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि आप धन की यदि कामना रखती हैं तो आपको शुक्रवार का दिन, जो कि माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है, उस दिन ही अपने बालों को कटवाना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए शुक्रवार का दिन बेहद ही शुभ होता है। बालों को धोने व काटने के लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा सोमवार और विवाहित स्त्रियों के लिए बुधवार भी और शुक्रवार का दिन, रविवार का दिन, यह दिन ऐसे हैं जिस दिन बाल धोना बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन यदि आप शुक्रवार के दिन धोते हैं अपने बालों को तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को अत्यंत सफाई प्रिय माना जाता है, यानी कि सफाई को पसंद करने वाली देवी में से माना जाता है। तो शुक्रवार के दिन ही अपने बालों को कटवाएं व धोएं, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, अगर आप किसी तिथि या फिर त्योहार पर अगर अपने बाल नहीं धो पा रहे हैं, तब भी आपको उस दिन की खास पूजा में बैठना है, आमंत्रित है, तो आपको यानी कि स्त्रियों को, स्वागिन स्त्रियां केवल अपनी मांग में सिंदूर भरकर भी बैठ सकती हैं। शास्त्रों में यह साफ तौर पर वर्णित है कि स्त्रियां किसी भी पूजा में केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही किसी भी पूजा या फिर व्रत, त्योहार, पाठ पूजा में या फिर कहानी आदि कहने या सुनने में शामिल हो सकती हैं। इसीलिए इस स्वागिन स्त्रियों को यदि वे किसी भी कारण से अपने बालों को नहीं धो पा रही हैं तो वे केवल मांग में सिंदूर लगाकर भी उस पूजा में सम्मिलित हो सकती हैं। वहीं पुरुषों को
अपने बाल धोकर स्नान आदि करने के बाद ही पूजा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अपने घर में सौभाग्य और लक्ष्मी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे धन की प्राप्ति कर सकते हैं, बाल धोने से जुड़े कुछ नियम, कुछ कानून, और साथ ही हमने आपको किस प्रकार से बाल धोने हैं यह भी बताया है। साथ ही कौन से वार आपके लिए शुभ है व अशुभ है वह भी बताया है। हर प्रकार की जानकारी जो कि आपने थंबनेल पर देखी थी हमने आपको बताई है। अब हम आपसे ये कामना करते हैं कि आपका जीवन सदैव ही खुशहाली से, धन संपदा से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।